से है और इस 19 की मांगों के समर्थन में हम लोग पिछली दफ़ा भी धरना किए थे। DRM साहब आए थे, कुछ आश्वासन तुरंत पूरा करने का उन्होंने दिया था, लेकिन वो आश्वासन भी उनका पूरा नहीं हुआ। वैशाली एक्सप्रेस जिसको पूर्णिया से चलने की बात हो रही थी, वो ललितग्राम जो भी तुरंत 6 महीना पहले स्टेशन चालू हुआ है वहाँ से शुरू हो गया। सप्ताह में एक दिन चलना तय हुआ है। हम अभी भी मांग करते हैं स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि सांसद महोदय हैं, आप रेल मंत्रालय से बात करिए, बाकी कम से कम 3 रोज भी आप बनबनकी या पूर्णिया कोर्ट से चलवा दीजिए, जो मुरलीगंज के लोगों को सुविधा हो। हाई लेवल की मांग है ही। स्टेशन पे रात में कहीं बिजली नहीं होती है, अब शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं, समस्याओं का अंबार मुरलीगंज स्टेशन है और न ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। और जो भी पदाधिकारी रेलवे के आधे से थकते हैं, हम लोग मजबूर होते। अभी 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों का है, कल अनशन का कार्यक्रम है, नहीं होगा तो हम लोग अनवरत जब तक परिणाम नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर? दिनेश मिश्रा, संयोजक सदस्यक रेल संघर्ष समिति। बस इससे पहले भी हम लोग धरना में बैठे हुए थे, से धरना दिए थे। इस बीच में DRM साहब आके यहाँ बोले कि 1 सप्ताह के अंदर RO आपका लग जाएगा, लेकिन उनसे बातों को भी अब चाहे ऊपर अनसुना किया गया हो या उनके द्वारा अनसुना किया गया, अभी तक RO का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद कहा गया कि जो शौचालय है, शौचालय के बारे में कि शौचालय को हम सुदृढ़ करा देंगे बहुत अच्छी तरह से, वो भी काम पूरा नहीं हुआ। तो मतलब जो भी वादे करते हैं वो ही झूठा निकलता है। और उसी एवज में हम लोग फिर से आके धरना पे बैठे हुए हैं। कल हम लोग का अनशन का कार्यक्रम है, आगे अनवरत यही कार्य चलता रहेगा आगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मतलब कब तक ये कार्यक्रम और कब तक आपकी मांगे? जब तक रेल मंत्रालय के द्वारा या DRM साहब जो जिनके ही द्वारा जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब अनवरत हम लोग इस तरह का आंदोलन करते रहे। क्या शुभ नाम? विजय यादव, संयोजक रेल संघर्ष समिति। समिति के सदस्य भी हैं, क्या कुछ मांगे हैं और धरना पर बैठे हुए हैं? दुर्भाग्य की बात है कि मैं परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूँ। कहीं भी रेलवे के द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। 19 सूत्री मांगों के साथ हम लोग पहले भी धरने पर बैठे हैं। संघर्ष समिति हमेशा जन आंदोलन के लिए तैयार बैठा है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, एक RO नहीं लग पाता है, रात्रि में यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं रहती है, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हम तरस गए हैं। पिछले दिनों में DRM साहब कहते कि 7 दिनों के अंदर लग जाएगा, क्या? DRM साहब की बात हाथी के दांत के जैसे लग रही है। बोलने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। क्या सुनना जी, सूरज जायसवाल, परामर्शदात्री समिति सदस्य। और DRM साहब से भी मिले, DRM साहब ने क्या आश्वासन दिया और कितना वह पूरा हुआ? सिर्फ झूठा आश्वासन मिलते आ रहा है, कहीं कोई क्रियान्वित होता नहीं है, बोल के चले जाते हैं और कार्य कुछ जहाँ तक नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ठगने का काम हो रहा है। वो लोग सोच रहे हैं ये लोग 10 आदमी 15 आदमी बैठे धरना पे, क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। मुरली जनसंघर्ष की धरती रही है, आगे के जनसंघर्ष को देखते हुए उनको सावधान रहना चाहिए। आगे हम लोग रेल पटरी पर लेटना पड़े तो लेटेंगे। आज 10 है, कल 10,000 भी रहेंगी। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ, जो भी हम लोग का उचित मांग है। रात में स्टेशन पे आते हैं, अगर बिजली संजोग से चली जाती है तो भूठा फिल्म जो तो डाक बंगला बिराना वो माहौल क्रिएट नजर आता है। चारों तरफ लेडीज लोग बाहर से आके सोए रहती है, वो सुरक्षित वातावरण में प्लेटफॉर्म पे जिस घर बार में है, कैसे रात कटता होगा, क्या होता होगा उनके साथ, कौन देखने वाला? न रेल पुलिस है, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, न रोशनी की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। अंधी सरकार। पिछले दिनों में कहा था DRM साहब के RO लग जाएगा, क्या RO लग गया क्या? नहीं, कुछ नहीं लगा। एक छोटा सा RO दिया गया है, हमको लग रहा है जो उन्होंने स्टेशन मास्टर को आदेश दे दिया होगा, अपने पैसे से इन्होंने लगा दिया। क्या सुना हुआ सर? उदय कुमार चौधरी, वार्ड पार्षद। RO भेजा, क्या मांगे हैं आप लोग बैठे हुए यहाँ पर? आदरणीय पत्रकार महोदय, अभी हमको मालूम हुआ कि संघर्ष समिति के द्वारा 19 सूत्री मांग को लेकर मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर धरना किया जाएगा।
देख रहे हैं आप लोग धरना कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लग रहा है केंद्र सरकार तक आपकी बातों को नामंजूर करेंगे या मंजूर करेंगे? आत्मदाह की बात आपने कहे। देखिए सर, कोई बच्चा अगर रोते हैं उसके बाद ही दूध देते हैं हम लोग। उसी तरह मैं बार बार उससे डीआरएम साहब से, सरकार से मांग करूंगा, 19 सूत्री मांग अविलंब 1 सप्ताह के अंदर किया जाए, नहीं तो मुरलीगंज के आंदोलन पे लोग सभी लोग बैठेंगे और सारा सुविधा अगर प्रेम से नहीं दिया जाएगा तो छीन के हक लिया जाता है। ये मुरलीगंज की विकास की बात है, पवन नेता की बात नहीं। क्या इस बीपी मंडल की धरती पर आपकी आवाज़ को हो सकता है केंद्र सरकार गुमराह कर सकता है? ये हुआ संघर्ष के द्वारा बार-बार से भी आग्रह कर रहा हूँ, जो लोग जो बताया गया है विकास के लिए, ये सबसे पहले आगे कदम जो जनता इसलिए मैं अपने समर्थन पैसा अपने पॉकेट में लगाया, आग्रह कर रहा हूँ। और बार-बार देखने के बाद स्टेशन नहीं कीजिएगा तो मैं कोई सुविधा नहीं है सर। मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 15 का काम करेंगे। इसी क्षेत्र में मेरा स्टेशन भी है, वार्ड नंबर 15। अभी देख रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर यात्री को कोई सुविधा नहीं है, रोशनी की सुविधा नहीं है, लैट्रिनों की सुविधा नहीं। कितना मांग बहन का मैं मांग कर रहा हूँ दिया गया लाइन कटने के बाद सर, यहाँ पेट्रोल डीजल दिया जाता है सर, लेकिन आज तक जिस तरह महिला आंख में काजल लगाता है उसी तरह आज तक नहीं देखे होंगे कि इमरजेंसी कभी स्टार्ट किया होगा। मुरलीगंज स्टेशन की मास्टर की भी बात कर रहा हूँ, मैं स्टेशन मास्टर साहब से भी बात कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि लाइन कटने के बाद बिजली की सुविधा दिया जाए कि हमारे यात्री को अच्छे मिले सुविधा। लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। यात्री दुर्गा चौक से रेलवे स्टेशन ढेला पे से आते हैं, इनका यात्री टिकट कटाने के लिए सुविधा पैसा कमाने के देता कमाता है, लेकिन आज तक पोल नहीं गड़ा हुआ सर। मैं बार बार पदाधिकारी से मांग भी किया हूँ सर कि यात्री जो आते हैं रिक्शा से, टेम्पू से, कितना टेम्पू उनट जाते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। अच्छा, जनता को लेकर के आपने कहा कि आत्मदाह कर देंगे धरना का। मैं आत्मदाह करूँगा। जनता को अगर एक बेटा मर गया, 10 बेटा जिंदा है, वही बेटा पवन की समान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मदाह करूंगा। संघर्ष समिति के संग में लेके भी, संघर्ष समिति के जो उपाध्यक्ष तो सचिव होंगे उनको भी रेलवे पर बैठा के मैं आत्महत्या करूंगा। यही चैलेंज है मेरा सर। मैं 25 साल से राजनीति किया हूँ, समाज सेवा किया हूँ, करते रहूँगा। जो कहता हूँ वही करता हूँ बस। क्या नाम? मेरा नाम पवन कुमार यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 15 का। जदयू के युवा प्रखंड अध्यक्ष पूर्व में थे, अभी एक सदस्य के रूप में। कोई सुविधा नहीं है। क्या कहेंगे भारत सरकार को? भारत सरकार कहेंगे ऐसे दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई करें, जांच कर लें। क्या मांगे हैं आप लोग बैठे हुए यहाँ सर? आदरणीय पत्रकार महोदय, अभी हमको मालूम हुआ कि संघर्ष समिति के द्वारा 19 सूत्री मांग को लेकर मुरलीगंज रेलवे स्टेशन पर धरना किया जाएगा और बड़ी खुशी हुआ। और संघर्ष समिति के द्वारा बार बार देख रहे हैं, जो लोग जो पदाधिकारी सोए हुए हैं विकास के लिए, ये सबसे पहले आगे कदम रखता है। इसलिए मैं अपने समर्थन में आए और बार बार देखने के बाद स्टेशन मास्टर से लेके यहाँ कोई सुविधा नहीं है सर। मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 15 का। इसी क्षेत्र में मेरा स्टेशन भी है, वार्ड नंबर 15 में। बड़ी दुख होता है, शाम में कोई मैं लाइन नहीं रहने के कारण यहाँ कितना माँ बहन का लाइन कट जाने के बाद बैग छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। बड़ी दुख की बात होता है। अरे वो वाला बात बोलिए ना, आत्मदाह वाला बात। यही निवेदन